नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए यहाँ पर 3 खबरें निकल कर आ रही हैं, उसको हम एक-एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए, स्टॉक के अंदर गिरावट तो रही है, 4 साढ़े 4% की गिरावट हुई है, लेकिन अभी चिंता करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक अपने रेंज के अंदर है। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ये वाली रेंज है और नीचे की ओर ये वाली रेंज है। तो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि इसके पहले भी हिस्ट्री रहा है कि स्टॉक जो है वो एक रैली से पहले कंसोलिडेट करता है। तो वही यहाँ पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप कि एक रैली के बाद कंसोलिडेट करता है, इस रैली के बाद भी यहाँ कंसोलिडेट हुआ, इस रैली के बाद भी यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उसी तरह का कुछ माहौल हमें नज़र आ रहा है। हालाँकि जो स्ट्रेंथ इसकी पहले थी, पहले आज से 2 ढाई महीने पहले जिस तरह से ट्रेड हो रहा था, उस तरह का स्ट्रेंथ अब सुज़लॉन एनर्जी के अंदर नहीं दिख रहा। ये बात तो क्लियर है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो अप मूव है स्टॉक के अंदर बनी रहेगी और 50 के टारगेट को तो इसने हिट कर ही लिया। अब नेक्स्ट टारगेट इसका जो है 55 तक ये आसानी से मूव कर सकता है। इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं, 2-3 खबरें एक-एक करके समझेंगे। ASM 1 लिस्ट में भी काफ़ी लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या यह ASM लिस्ट 1 में आ गया है, तो उसको भी यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम खबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन दी गई है NSE और BSE को। यह मैसेज दिया गया है कंपनी की तरफ से, जिसमें कि बताया गया है कि 60,70,134 पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर जो है उसको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कॉल मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनपेड फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सचेंज की जानकारी दी गई है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द सिक्योरिटीज इशू कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ द सर्कुलर, जो भी यहाँ पर सर्कुलर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है 60,70,134 कितनी, तो ये पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर जो पहले थे, जो कि राइट इशू आए थे उस समय कंपनी ने इशू किए थे, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अब जो है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनटू अ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, ये देखिए फुली पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो 60,70,134 जो शेयर्स हैं वह एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अब इसकी जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है उससे जो शेयर कैपिटल है वो इसका बढ़ेगा, और वही चीज़ यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये देखिए पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट, जो भी यहाँ पर पेड अप कैपिटल है वह इतना है, इतना है। आप कन्वर्ट रुपीज़ में देख सकते हो, 2,721 करोड़ ये शेयर कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ ये जो शेयर्स हैं 60 लाख के आसपास, ये ऐड हो जाएंगे जिससे कि शेयर कैपिटल और भी बढ़ जाएगा। वही सारी यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए पेड अप कैपिटल ये हो गया जिसको कि हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो ये इतना शेयर से डिवाइड करेंगे। पहले ये था और अब जो एक्स्ट्रा शेयर्स एडिशन हुए हैं तो ये इतने शेयर्स अब हो गए हैं, जिससे कि हमारा जो शेयर कैपिटल है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इससे देखिए होता क्या है कि सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब भी शेयर को बढ़ाया जाता है या फिर शेयर्स को ऐड किया जाता है। शेयर्स को ऐड करने पर क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ता है। शेयर कैपिटल सिंपली आप देखते होंगे कि बैलेंस शीट में सबसे ऊपर जो रहता है शेयर कैपिटल रहता है, तो वो होता है हमारा शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है ट्रेडिंग जो हो रही है वो बढ़ता है। वो बढ़ने का मतलब है कि जो एट प्रेजेंट जितने भी शेयर्स हैं आपके पास उसमें डाइल्यूशन आ जाएगी, कुछ ना कुछ डाइल्यूशन आ जाती है। जैसा कि आप सिंपली यहाँ पर समझ लो कि पहले अगर कंपनी के पास 10 शेयर्स हैं, ठीक है, उसमें 10 शेयर और ऐड कर दिया जा रहा है, तो अब जो 10 शेयर 10 लोगों में बट रहा था तो ₹1 मिल रहे थे, और अब 20 शेयर 10 लोगों में बटेंगे तो जो क्वांटिटी होगी वह आपकी आधी हो जाएगी। समझ रहे हैं, जितनी ज़्यादा शेयर्स होंगे उतनी ही आपके जो वैल्यू है वह डाइल्यूट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है, उसके हिस्सेदार बढ़ रहे हैं। ठीक है, समझे, हिस्सेदार बढ़ रहे हैं, नॉट कि आपका शेयर्स बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर फिक्स्ड है। यदि हम 10 से 20 कर देंगे तो जो आपको एक हिस्सा मिल रहा था वो अब आधा हिस्सा मिलेगा। ऐसे आप समझने की कोशिश करो यदि आपको उस तरह से समझ में नहीं आ रही है। तो सिंपल यहाँ पर जो डाइल्यूशन होता है जब भी शेयर कैपिटल बढ़ता है, और शेयर कैपिटल कब बढ़ाया जाता है, जब भी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स उठाने के लिए, मार्केट से पैसे उठाने के लिए शेयर्स और इशू किए जाते हैं, जिससे कि शेयर्स की जो वैल्यू है तो होती है वह डाइल्यूट होती है और उसका
इम्पैक्ट जो होता है शेयर्स के ऊपर पड़ता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कितने अधिक बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल यस बैंक में आपने देखा होगा, जब इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी तो 13 रुपये 12 रुपये पर जो स्टॉक है, जितने पहले ट्रेडिंग हो रहे थे उतने ही और शेयर्स मार्केट में उतार दिए गए थे, जिसको कि हम ने नाम दिया था OFS, ठीक है, ऑफर फॉर सेल करके आया था 2020-21 के आसपास। यस बैंक का जब रिकंस्ट्रक्टर किया जा रहा था उस समय ये हमारा जो है OFS निकल कर आया था। यस बैंक की बात की जा रही है, तो उसी तरह का यहाँ पर कुछ है, लेकिन इस बार ये शेयर्स उतने बड़े नहीं है, ये 60,70,134 क्वांटिटीज़ है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट कुछ नहीं डालेगा, हल्का फुल्का हमें कुछ ना कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दूसरी खबर की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर्स मीट को बुलाया गया है और तारीख जो है 12, 13, 13, 15, ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नुबामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के द्वारा 12 और 13 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद एक्सिस कैपिटल के द्वारा ये 13 और 15 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें देखिए क्या कुछ डिस्कशंस होंगे, तो कंपनी का IR representative on the financials for the quarter and the 9-month December 31st as available on the website of the company as well as on the website of the stock exchange would only be presented discussed, ठीक है, तो इसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो भी इसके रिजल्ट्स निकल कर आए हैं 9 मंथ के या फिर क्वार्टर के, उसको डिस्कस किया जाएगा और कोई अदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। वुड देखिए यहाँ पर बता दिया गया है, नो अदर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वुड बी शेयर्ड ड्यूरिंग द शेयर्ड मीटिंग, ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको 12 और 13 और 13 और 15 को मीटिंग बुलाई गई है इन्वेस्टर्स की, ठीक है, देख सकते हैं आप इन्वेस्टर्स मीट कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं ASM, मतलब कि एडिशनल सर्वेलेंस मेजर जो रखा गया है सुजलॉन एनर्जी को ग्रेड 2 में रखा गया था, और काफ़ी लोग ये अभी पूछ रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि क्या यहाँ यह ASM लिस्ट 1 में आ गया है, 2 से 1 में आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना था कि ये जो 12 फरवरी से यह चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो एट प्रेजेंट यदि सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हो जो सर्वेलेंस इंडिकेटर है वह LTASM अभी भी स्टेज 2 में बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर कट। तो एट प्रजेंट यह लिस्ट 1 में नहीं आई है, लिस्ट 2 में अभी भी बनी हुई है, ये चीज़ आप क्लियर कट यहाँ पर देख सकते हो। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 12 फरवरी से जो है ये चेंज हो जाएगा, तो देखिए अभी जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है कि यह 12 फरवरी से चेंज होगी, यदि कहीं से न्यूज़ आई होगी, किसी गुप्त सूत्र से किसी को पता होगा तो हो सकता है ये दूसरी बात है, लेकिन जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन जो हमें NSE BSE के ऊपर जो आती है वो फिलहाल यहाँ पर ना ही नोटिफिकेशन में आया है, ना ही यहाँ पर आप सिक्योरिटी सर्विलेंस में जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो अभी हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये जो है ASM लिस्ट 1 में आ गई है। यदि आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है तो आप साझा करें, आप शेयर करें, हम भी उसको देखेंगे, उसको भी अप्रेज करेंगे, लेकिन पता तो चले कि वह और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ठीक है। तो यही खबरें थी 2-3 जो अपडेट निकल कर आई थी, सोचा आप लोग को अपडेट कर दूं। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।